बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप देख रहे हैं इकोनॉमिस्ट पॉइंट स्लैश ईडीयू चैनल। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पिछली वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया था, वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब मैं उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, को न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावात को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको उर्दू वाले लोग बजरिया तकमील मुरबा बोलते हैं और इंग्लिश वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। देखो, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। बट ये ऑलरेडी सेटल है, इसमें आपने सिर्फ एक टर्म को उठाकर इधर लाना है। ये दोनों टर्म इस तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे 3x² और 14x को भी आप इस तरफ अगर लेंगे तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू -8 आपके पास होगा। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। उसके बाद आपने ये करना है, आपने ये देखना है कि ये x² के साथ इसका जो कोफिशिएंट है वो कोई कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है या नहीं बन सकता। मतलब वो 4 है या वो 16 है या वो 49 है, तो तब तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम इसे एलिमिनेट करें। अदरवाइज़ आप ये देखें कि 3 किसी का भी कोई भी इसका कंप्लीट स्क्वायर बन नहीं रहा, तो हमने इस 3 को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम ये करेंगे कि 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पहली टर्म को हमने किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। तो अब x का तो स्क्वायर ठीक है, बट ये 3 इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइडिंग 3 बाय बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप ये देखिएगा क्या होता है, 3 माइनस 14/3 इज इक्वल टू -8/3। अब क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। आपके पास जो बचेगा दैट विल बी x² माइनस 14/3 x इज इक्वल टू -8/3। ये वैल्यूज। अब ये किस x का कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हम x का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो आप ले -2 ऑफ फार्मूला। फर्स्ट वैल्यू ये लेते हैं बगैर स्क्वायर के x, और दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि उसके मल्टीप्लाई करने से ये सारा बन जाए -14/3x। अभी देखें कि आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में 14 होना चाहिए, बट आपके पास अभी तक 2 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 7 2 14 हो जाएगा। x आपको चाहिए तो x भी है, लेकिन डिवाइडेड बाय 3 नहीं है, तो आप डिवाइडेड बाय 3 भी लगा दें, ठीक है। 7/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो 2 7 14/3x ये बनेगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद ये जो सेकंड वैल्यू हमने अपनी तरफ से दो फार्मूले वाले के साथ मल्टीप्लाई की है इन ऑर्डर टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर, इसी का स्क्वायर आप इस साइड पे ऐड कर दें ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। इसका स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और चूंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन को हमने बैलेंस रखना होता है, तो हमने यही नहीं कि इस तरफ ही इसका स्क्वायर ऐड करना है, हमने इस तरफ भी इसका स्क्वायर ऐड कर देना है। -8/3 के साथ भी आप 7/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरी फॉर्मेशन बन गई एक फार्मूला की, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ये x को लें, ये वाला साइन लें, और ये वाली वैल्यू 7/3 बगैर स्क्वायर के, और इसका होल स्क्वायर बना दें। होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, यहां पे इस तरफ हमारे पास 8/3 था, विल कम एज इट इज, बट 7/3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, इट विल बी 7 स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। अगले स्टेप में हम ये करेंगे, इस तरफ एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं इस तरफ।
9 और 3 का एलसीएम देखें तो 3 इसके अंदर आता है, 9 के अंदर आता है, 9 एलसीएम बनेगा। हम 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। 3 3 ज़र 9 होता है, तो वो जो 3 3 ज़र 9 होता है ना, उस 3 को -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी -24। ठीक है, प्लस 9 को 9 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, उस 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49 ही आएगा एज इट इज़। x -7/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट। अब देखो इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना चाहते हैं। तो जारी बात है हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो डेफिनेटली हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट एक ऐसी पावर है, एक ऐसी चीज़ है जो इस स्क्वायर को ख़त्म कर सकती है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे इस पोर्शन में x -7/3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 49 में से 24 माइनस हो जाएगा तो बाकी 25 बचेगा। 25/9, 25/9 का भी हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये तो कट जाएंगे, आपके पास यहाँ पे बचेगा x -7/3, और इधर चूंकि स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है तो प्लस माइनस की अब यहाँ पे साइन आएगा दोनों का। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। आप कैलकुलेटर से भी इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का मतलब ये कि आप एक दफ़ा इसके इक्वल +5/3 लें, एक दफ़ा आप इसके इक्वल -5/3 लें, मतलब x -7/3 इज इक्वल टू 5/3 and other thing is x -7/3 is equal to -5/3। इनको हम अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे। ये 7/3 की ट्रांसपोजिशन करेंगे क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये 7/3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 7/3 प्लस 5/3। इसका फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो 3 आएगा, तो एलसीएम चूँकि सेम है तो 7 एज इट इज़, 5 विल कम एज इट इज़, तो हमारे पास होगा 12/13 सॉरी। तो अब 12/3 होगा तो ये इसका वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। इसी तरह अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका भी 7/3 इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 7/3 से पहले कोई साइन नहीं लग रहा, मतलब पॉजिटिव है, -5/3 ऑलरेडी था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम भी 3 आ रहा है, 7 विल कम एज इट इज़, -5 विल कम एज इट इज़। तो आप ये देखें कि हमारे पास 7 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 होगा, 2/3 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट वो होगा 4n 2/3। ये इसका सोल्यूशन सेट है, हम इसको करली ब्रेसिस में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो काइंडली आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।